कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भले ही चीन ने दावा कर दिया हो, लेकिन वो अमेरिका से डरा हुआ है। एक आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना की वजह से अमेरिका के साथ टकराव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में चीन विरोधी लहर तियानमेन स्क्वायर के बाद से सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है। घबरा गया है ड्रैगन, परेशान है चीन। अमेरिका के लगातार हमले से पसोपेश में है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान और अमेरिका ही नहीं, कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी रिपोर्ट जिससे चीन डरा हुआ है। ये रिपोर्ट इशारा करती है कि किस तरह कोरोना काल में चीन को अपनी तबाही साफ नजर आ रही है। बीजिंग के लाल गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के खिलाफ लहर तेज है। इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को चीन की संस्था CICIR ने ही तैयार किया है, जो सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक थिंक टैंक है। चीन की संस्था CICIR की रिपोर्ट में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिससे शी जिनपिंग की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट को पिछले महीने ही तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1989 के तियानमेन स्क्वायर के बाद जिस तरह चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एक हो गई थी, उससे भी कहीं ज्यादा चीन विरोधी लहर कोरोना की वजह से हो गई है। ऐसे हालात में इस रिपोर्ट में चेताया भी गया है कि अमेरिका के साथ टकराव के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। चाइना के एक प्रमुख थिंक टैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के माध्यम से चाइनीज लीडरशिप के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, और उस जो पेश जिनको की गई है उसमें जीपेंग भी शामिल है, जिसमें 4-5 मुख्य चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज चाइना के खिलाफ हो गई है। दोनों ग्लोबल पावर्स जो सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। इससे बीजिंग की सरकार बड़े पैमाने पर चिंतित है, जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही है इससे अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार किया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष सामने आया हो। हांगकांग, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों को लेकर भी अमेरिका और चीन आमने सामने रहे हैं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में भी चीन की बाहें मरोड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका ने साझा सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका में कोरोना की वजह से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सीधे सीधे चीन को जिम्मेदार बता चुके हैं और इस अंदरूनी रिपोर्ट ने सिरदर्द और बढ़ा दिया है। अगर चीन की अंदरूनी हालत की वजह से कोरोना वायरस को लेकर उनकी अमेरिका के साथ कोई कन्फ्रंटेशन होती है, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, चाहे वो मिलिट्री की भी हो सकती है, जैसे रिपोर्ट चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने निकाली है, भारत भी इस बात से खुश होगा या नाखुश नहीं होगा कि अगर चीन में कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे उसमें कोई कमजोरी आए। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन आर्टागस ने चीन पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा, चीनी अधिकारियों को कोरोना वायरस के बारे में बताने की विशेष जिम्मेदारी थी। चीन की आंतरिक रिपोर्ट में डर जताया गया है कि कोरोना वायरस से हो रहे मौत की वजह से चीनी विरोधी भावना चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश परियोजनाओं के लिए ईंधन का विरोध कर सकती है। वॉशिंगटन क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए वित्तीय और सैन्य समर्थन को बढ़ा सकता है,
जिससे एशिया में सुरक्षा स्थिति अस्थिर हो सकती है। और रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होने के भी चांसेस हैं। ये रिपोर्ट कितनी सच है लेकिन पूरे तरीके से झूठ भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना वायरस की जो पहल जिसका ओरिजिन हुआ है वो अमेरिका के हिसाब से अभी भी, कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से अभी भी, कि वो वुहान की एक प्रयोगशाला में गलती से हुआ था। 3 दशक पहले भी तियानमेन के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि चीन पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन चीन फिलहाल कोरोना के जाल में फंस गया है। चीन लगातार दुनिया को सफाई दे रहा है कि उसके वुहान लैब से नहीं निकला है कोरोना वायरस। चीन की इस बात को आज दुनिया की ताकतें मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप मढ़ दिया। If you look at timelines, you got to look at some timelines. But the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization. इस बीच दुनिया की दूसरी ताकतों ने भी चीन की तरफ आंखें तरेर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति और उसके प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच का आह्वान किया। पिछले महीने फ्रांस ने चीन के राजदूत को फटकार लगाई। अमेरिका के एक ग्रुप ने चीन पर $20 ट्रिलियन का जुर्माना मांगा। ब्रिटेन के थिंक टैंक ने कोरोना वायरस को छुपाने के लिए चीन पर $6.6 ट्रिलियन की मांग की। जर्मनी ने कोरोना से हुए नुकसान के लिए चीन को $165 बिलियन का बिल थमा दिया। चीन का खुफिया समुदाय उस शीत युद्ध की तरह देख रहा है जब रूस और अमेरिका आमने सामने थे। चीन की अंदरूनी रिपोर्ट से साफ है कि चीन अंदर ही अंदर किस हद तक डरा हुआ है। आज तक ब्यूरो।